तो उसने विदेशियों के लिए ऐसे कैसे बोलते कि उनकी बीवियां धंधा करती है। उसने हमको धंधा करते हुए देखा, उसने हमको मुजफ्फर जाते समय देखा। औरत मुजफ्फरनगर जाती है, ये धंधा करती है। हम केसर के गांव के हैं, हम बता सकते हैं कि उसकी वाइफ कैसी है। हमने देख रहे कि हमसे बातचीत होती है उसकी। हमारे पति बाहर जा रहे कि 18 घंटे ड्यूटी करे, उनको पता है कि हमारी बीबियां क्या कर रही। हम घर बना रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, अपनी सास ससुर की सेवा करे, हर चीज करे। उनको विश्वास है कि हमारी बीबी क्या करती है इंडिया में रह के। सर भाई की वाइफ के लिए बोला, वो बेचारी इतनी सीधी सादी है, वो तो कुछ कर सकती थी ना उसके लिए। उसका पति उसकी बेटी के साथ रह रहा, उसे सपोर्ट कर रहा है, वो तो कुछ बोल सकती थी, उसे उसके घर में आ सकती थी। बेचारी ने कुछ बोला नहीं है, उसके लिए भी गलत बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? आचार संहिता लगी है, ये लगी है, वो लगी। कल किसी को कोई अंदर मार देगा तो उसके लिए भी आचार संहिता है। कल से इनकी रैलियां निकलेंगी, उसके लिए आचार संहिता नहीं है। अपनी इनकी घर घर पे मीटिंगें हो रही है, उसके लिए आचार संहिता नहीं है। ऐसे कैसे लेडीजों की आवाज़ दबाते हैं? जब भी हमारे ऊपर बात आती है हमारी आवाज़ दब। अगर उसको अपनी जवान बेटी पे इतना डर था तो पहले वो अपनी बेटी को पहले ही समझा देती कि बेटी इस लाइन में मत पड़। कुछ लोग मेरे को पर्सनली धमकियां दे रहे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो है लिस्ट जो है बना रखी है और वहाँ थाने में दे रखे। क्या कर रही हो थानेदार तब से? इस बारे में तो अनीशा रांगड़ की माँ ने भी माफी मांग ली है। नहीं, फोन से हम माफी नहीं मांगेंगे। उसके सामने आए, उसके पति आए, वो माफी मांगे। अगर हम गलत है तो वो हाथ खींच के लाए कि ये औरत जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, होटल वाले भैया जिंदाबाद, होटल वाले भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहलोत और आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण। आप सोच रहे होंगे आखिर ये जो महिलाएं हैं ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, क्या कुछ ऐसा होने वाला। चलिए थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको मैं। विगत कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक बड़ी सी हलचल मच रही थी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद आप अच्छे से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। जी हाँ, सुप्रसिद्ध अनीशा रांगड़ की मां द्वारा एक ऐसा वीडियो वायरल किया जाता है जो कि सोशल मीडिया के पास आने के बाद कुछ ऐसी टिप्पणियों में घुस जाता है, कुछ ऐसी बातों में घुस जाता है कि फिर सोशल मीडिया में एक हलचल मच जाती है। चलिए हम बात करते हैं इन महिलाओं से, आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों मौजूद है, क्यों ये ऐसे नारों का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और ये देखिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब मुझे लगता है कम से कम 50-60 महिलाएं, 100 महिलाओं को मैं शायद यहाँ पे गिन सकता हूँ। मगर क्या कुछ है यहाँ पे मामला। नमस्कार मैम। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं 100 बात की एक ही बात कहना चाहूँगी कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। और मामला क्या है, मतलब मैं तो समझा नहीं अभी। होटलरों को बहुत अभद्र भाषा में, उनकी महिलाओं को भी और होटलरों को ये बोला गया कि वो विदेश में रहते हैं और जब मरते हैं तो उनकी लाश लाने तक उनके पास पैसे नहीं होते हैं। दूसरी बात बोला कि उनकी महिलाएं जो अपना आप तो वो विदेश में, उनकी महिलाएं यहाँ पे कुछ ऐसा, हम वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा धंधा कर रही हैं। तो या तो वो धंधा बता दें कि कौन सी महिलाएं, ऐसा हम सारी महिलाएं बदनाम हो रही हैं इसमें। तो मेरा एक ही निवेदन है, मैं ज़्यादा नहीं, बहुत आगे बढ़ चुकी। कुछ लोग बोल रहे हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन वो मीडिया के सामने आके और सभी महिलाओं से, जितनी ऋषिकेश में रहती हैं खासकर उन महिलाओं से माफ़ी मांगे। हम बात को ख़त्म करना चाहते हैं, ज़्यादा बात को हम बढ़ाना नहीं चाहते। दूसरी बात, कुछ लोग मेरे को पर्सनली धमकियां दे रहे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतनी सारी धमकियां मतलब किस प्रकार की धमकियां? बोल रहे हैं कि आपका नंबर LIU मांग रहा है, ये वो। पता मैं सच झूठ मैं नहीं जानती। हमने ना तो कहीं रोड पे प्रदर्शन किया, ना हमने किसी के शीशे फोड़े, ना हम उनके घर पे गए। हमने अपनी आवाज रखी, जबकि हमें पीड़ा है। हम अकेला अपना जीवन यापन, एक विदेशी की वाइफ से पूछ लो कि वो किस तरह से करती है। अपने बच्चों को अकेला देखना, अपने सास ससुर को अकेला देखना, सारा सुख दुख हम अकेले देख। और वो आदमी 7 समुंदर पार जा रखा, उसके दिल पे क्या बीती है जब एक महिला बोलती है कि वो मरते हैं, उनकी लाश घर लाने तक के पैसे नहीं है। आप सब मतलब होटलियर वाइफ हैं सबके सब? बिल्कुल सबके सब। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अनीसा के सपोर्ट में कल भी थे, आज भी रहेंगे, क्योंकि वो उसकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। अगर वो ढंग से रिक्वेस्ट करके बोलती तो हम उसके साथ खड़े रहते। और अनीसा के लिए हम आज तक इन महिलाओं में से किसी ने भी गलत नहीं बोला। जब हम उसके माँ के खिलाफ हैं, उनके शब्दों के खिलाफ हैं, वो माफी मांगे। हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बस माफी तो उन्होंने मांग ली वैसे। सर आप देख लीजिए वो वीडियो उठा के, उस किस तरह से उनके चेहरे पे एक भी वो दिख रही है, सिकन दिख रही है कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला। मुझे तो नहीं लग रहा। इन महिलाओं को से भी पूछ लो आप कि उनकी जो उनकी माफी ना, मतलब वीडियो आ रही है, मतलब ऐसे एहसान जता रहे हो कि हाँ मैंने कुछ लोगों के लिए बोला। कुछ लोगों के वो कानूनी सहायता लेते, कानून से मदद मांगते हो। अगर उनके पास धमकियां आ रही थी, हम मानते हैं उस चीज को, किसी की बेटी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। और वो कैसे जानते हैं कि वो होटलियर थे जो उनको ट्रोल कर रहे हैं। और एक जो कलाकार होता है वो ट्रोल होता ही होता है। अगर उनको इतना वो था तो अपनी बेटी को नहीं भेजते उस लाइन में।
सब जानते हैं, महिलाएं अच्छे से जानती हैं, उनको पता है क्या कुछ है। कुछ बातें मैं औरों से भी कहूँगा। मैम क्या कुछ कहेंगे कि अभी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं इन तमाम चीज़ों को लेके, एक महिला ही नहीं है, काफ़ी सारी हैं, उनका कहना है कि भाई जब तक अनीशा रांगड़ की माँ माफ़ी नहीं मांगते तब तक आप, इसके अलावा और क्या कुछ है? बहनों नमस्ते, मैं ये कहना चाहती हूँ अनीशा रांगड़ की मम्मी से कि हम मातृशक्ति इकट्ठी होंगी। उसके बाद हम ये बोलना चाहते कि वो अनीशा की मम्मी आए, पापा आए, किसी महिला का हाथ खींच के आए, बोले कि ये औरत मुजफ्फरनगर जाती है, ये धंधा करती है, तब हम उससे माफ़ी मांगेंगे, वरना हम झुकने वाले नहीं हैं। हम नहीं झुकेंगे उसके सामने, क्योंकि उसने हमारे लिए अभद्र शब्द बोला। हम झुकने वाले, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे जब तक वो हमारे सामने नहीं आई। इस बारे में तो अनीशा रांगड़ की माँ ने भी माफ़ी मांग ली है। नहीं, फोन से हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, उसके सामने आए। आप चाहते हैं मतलब सामने आए बात रखे। और फिर उसने ये बोला कि उनकी डेड बॉडी वापस नहीं आती, वो बर्तन धोते। हमारे पति बाहर जा रहे कि 18 घंटे ड्यूटी करे, उनको पता है कि हमारी बीबियाँ क्या कर रही। हम घर बना रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, अपनी सास ससुर की सेवा करे, हर चीज़ करे। उनको विश्वास है कि हमारी बीबी क्या करती है इंडिया में रह के, क्या कितना किया उन्होंने हमारे। उसने हमारे अभद्र शब्द बोला, वो हमारे सामने आए। किसी लेडीज़ का हाथ पकड़ ले कि मुजफ्फरनगर जाती है, ये धंधा करती है, तब हम उसको माफ़ करेंगे, वरना हम माफ़ नहीं करेंगे। मातृशक्ति और मातृशक्ति पर माँ, आप भी एक माँ हैं, वो भी एक माँ थी, और जब एक माँ की बेटी के लिए ऐसा कुछ बोला गया तो उनके अंदर भी एक भावना जगी होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा इस बारे में क्या कहना? माँ का दर्द तो होता है। अगर उसको अपनी जवान बेटी पे इतना दर्द था तो पहले वो अपनी बेटी को पहले ही समझा देती कि बेटी इस लाइन में मत पढ़। अब पढ़ गई थी तो उसने विदेशियों के लिए ऐसे कैसे बोलते कि उनकी बीबियाँ धंधा करती है। उसने हमको धंधा करते हुए देखा, उसने हमको मुजफ्फर जाते समय देखा। जब चलो कोई ये डेड बॉडी वाली बात बोली, न जाने उसके भाई बाहर होंगे, उसका कोई भी बाहर होगा, उनके साथ ये घटना होती तब उसका दिल क्या बोलता। इस यहाँ पे लोग आ रखे होंगे, किसी के साथ ये घटना हुई होगी, उनके मन में तो ये बात लग गई कि उसने कैसे बोला। हम नहीं, माफ़ नहीं करेंगे उसको जब तक वो हमारे सामने नहीं आए। उसके पति आए, वो माफ़ी मांगे। अगर हम गलत है तो वो हाथ खींच के लाए कि ये औरत जाती है। अनीशा रांगड़ ने भी तो सोशल मीडिया पे आके लाइव आके माफ़ी मांग ली है, इसके बाद भी मतलब आप लोगों का आक्रोश मैं देख रहा हूँ अभी रुक नहीं रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, जो आप लोग हमारी पीड़ा समझे, आप यहाँ पे आए, सभी माता बहनों का आपने पीड़ा समझी और यहाँ पहुँचे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीशा रांगड़ की मम्मी ने तो देखो माफ़ी तो कैसी मांगी, आपको भी पता होगा, सारी दुनिया को पता है, पर ऐसी माफ़ी हम तो नहीं समझते कि उन्होंने माफ़ी मांगी। वो जैसे हम पे एहसान जता रहे कि भाई लोगों, ये क्या हुआ, ये कौन सा तरीका है कि भाई लोगों का कोई तरीका नहीं है। आके हम माँ बहनों में, हमारे भाई लोगों में आके वो माफ़ी मांगे, उसका पति माफ़ी मांगे। भले उसकी बेटी ने तो गलत नहीं बोला, उसने गलत नहीं बोला, हमारी भी वो बेटी है, हमारी भी बेटियाँ आगे बेटी हैं, लेकिन जो उसने बोला वो बहुत मतलब हमारे दिल में ऐसे चीरू लग रहा है, जैसे बोलते हैं ना चाकू की चीरू लगते हैं, ऐसे लग रहा है। तो वो माफ़ी लायक नहीं है। हमने तो आगे भी बातें रख दी है, आयोग में भी रख दी है, महिला आयोग में भी रख दी बात, महिला आयोग में रख दी गई। अच्छा, ये भी मैंने सुन रहा हूँ कि आप लोगों को धमकियाँ भी आ रही है, कैसी धमकियाँ आ रही है? धमकियाँ आ रही है कि भाई तुम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, कौन तुमको ये हक दे रहा है, वो लग रखा है, आचार संहिता लग रखा है। तो आचार संहिता हमारे लिए लग रखा है क्या? हमने अपनी आवाज़ नहीं उठानी है? हमारे लिए तुम गलत वो जुबान उठा रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं, उसका गाली गलौज कर रहे हैं, और हम गलत सहन शक्ति करते रहेंगे और तुम बोलते रहोगे, है ना? तो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और हम चुप भी नहीं बैठेंगे जब तक उसकी मम्मी और उसके पापा हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। सभी माता बहनों से, हमारे भाई बंधुओं से, जो हमारे भाई बाहर जा रखे हैं, अपने एक एक रुपये कैसे कमाते हैं, 18 घंटे की ड्यूटी करते हैं वो भाई लोग। है, हमको पीड़ा होती है जब हमारे आदमी या हमारे भाई लोग वहाँ जाते हैं और कमा के कैसे देते हैं, वो फिर भी डोनेशन करते हैं वो लोग हर किसी के लिए। उत्तराखंड में आपको पता होगा कि होटलियरों का सबसे पहले हाथ है ना? तो क्या पीड़ा होगी आप बताओ आप। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बिल्कुल सही बातें रखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। और महिलाओं से बात करते हैं। पहले तो मैं लोकार्पण का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए हैं। तो मैं एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ कि हम ढालवाला से हैं, उनके पड़ोसी हैं। हम पर्सनल उनके घर पे गए थे, उनकी माताजी की वजह से, बेटी की वजह से गए थे कि बेटी का भविष्य, वो उनकी भी बेटी है, हमारी बेटी है। जो शब्द उन्होंने बोले वो बिल्कुल गलत है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, हम उनके घर पे गए तो अंदर बैठी हैं। कितने दिन तक वो अंदर बंद रहेंगी? आज नहीं कल तो बाहर निकलेंगी। हम यही चाहते हैं कि वो भी अब बाहर आएँ। कितने दिन तक ताले के अंदर रहेगी वो?
फिर इससे हम गए उनके दरवाजे पे, तो उनके लड़के ने बोला कि जिसने तुम्हें बोला है उसी से बात करो। तो हम उन्हीं से बात करने गए थे, वो बाहर नहीं आई। उसके बाद हमने क्या किया, 2-4 महिलाएं और इकट्ठी हो गई, तो वो फिर पुलिस बुला दी। हम कोई उनको मारने थोड़ी गए थे, हम भी एक माँ हैं, हमारी भी कल बेटियां बाहर निकलेंगी, कुछ न कुछ जॉब करेंगे, उनके साथ भी ये हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनका भविष्य बर्बाद होगा। तो बाहर नहीं आई, उन्होंने पुलिस बुला दी, फिर वो हंगामा ज़्यादा करने लगे। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि वो शांति से आके, चाहे हमको पुलिस चौकी में बुला ले, हम सब जाने के लिए तैयार हैं। मैं इन सभी माँ बहनों से माफ़ी चाहती हूँ, हम पर्सनल गए थे उनके घर पे, इनको नहीं बताया था, तो बाहर नहीं आए। हम चाहते हैं चाहे वो हमें चौकी में बुलाए या फिर कहीं ऐसे ही इकट्ठा कर दे। तो मैं इस मीडिया के उससे कहना चाहती हूँ, वैसे हमारी बात किसी ने नहीं सुनी ना, हम चौकी तक गए, हम गए बीजेपी के ऑफिस में। अच्छा। मैं आज बता रही हूँ आपको, सबको बता रही हूँ, जो जिसको करना है खुलेआम कर सकता है। हमें वो बीजेपी के ऑफिस में ले गए, आचार संहिता लगी है, ये लगी है, वो लगी। कल किसी को कोई अंदर मार देगा तो उसके लिए भी आचार संहिता है। कल से इनकी रैलियां निकलेंगी, उसके लिए आचार संहिता नहीं है। अपनी इनकी घर घर पे मीटिंगें हो रही है, उसके लिए आचार संहिता नहीं है। ऐसे कैसे लेडीजों की आवाज़ दबाते हैं? जब भी हमारे ऊपर बात आती है हमारी आवाज़ दबा देते हैं। ऐसे क्यों दबाते हैं हमारी आवाज़? पर वो ना भी हमें सरकार का सपोर्ट है, ना हमें ये नेताओं का सपोर्ट है। हम अपने पतियों के बलबूते पे हैं, हमने अपने बलबूते पे खुद किया है सब। हमें तो रोना आता है कि जब कोई होटल वालियों की कभी बोला किसी ने कि वो तो ना वो क्या करती हैं, वो धंधा करती है, कभी बोलते मुजफ्फरनगर जाती है, कभी किसी ने बोला कि होटल वाले घर वाली तो भाग रही हैं। ऐसे कौन भाग रही हैं? ऐसे कैसे बोलना चाहिए? उनको भागने दो, उनको अपनी इज्जत का ख्याल तो नहीं है उनको, वो भाग रहे, पर हमारे ऊपर उसने बहुत अभद्र शब्द बोला, हम पीछे नहीं हटेंगे। सर उठा के चलना चाहते हैं। होटल वालों के साथ किसी का सपोर्ट नहीं, न नेता का है, न सरकार है, न किसी का है। एक दूसरी बात वो बोल रही है कि मैंने आवेश में आगे, उनके पति नहीं थे, वो तो पीछे से हर चीज सिखा रहे थे उन्हें। वो तो वो है नहीं, वो पीछे से उस काम को करती है, वो उसका दलाल था जो पीछे से था। मैं आज मीडिया के लिए यहाँ आई हूँ, ढालवाला से अकेले आई हूँ, भले ही कोई और बहनें भी आई हैं, और बहनें भी आई हैं। हाँ, हमसे माफी मांगे, जितने भी होटल वाले के बीबी है, सब माफी मांगे, तब जाके हम चुप रहेंगे। वैसे हम चुप नहीं रहे। उन्होंने 4 शब्द अभद्र बोल रखे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम दोनों जनों को चाहते हैं, हम उनके साथ कुछ नहीं करने वाले। हम भी एक बेटी की माँ हैं, वो शांति से आए, चाहे कहीं पे हमको बुलाएं या खुद पुलिस के सामने आए। अगर उनको इतना डर है तो हमसे माफी मांगे। दोनों में कोई मार नहीं करेंगे, कोई धार नहीं करेंगे, हम प्यार से बात करेंगे उनसे। वो हमारे सामने माफी मांग दे तब हम चुप हो जाएंगे। अगर वो हमारे सामने नहीं आते तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। कल आ जाती है हमारे सामने तो बात यहीं पे खत्म हो। आंदोलन चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी है, 200 से पार भी हो सकते हैं। 200 से कई नहीं 1000 कई होते। अभी तो हम केवल ग्रुप वाले आए, अभी हम आ रखे हैं, आज 60 ही लोग आ रखे हैं, आज 60 लोग आ रखे हैं, कल 200 पार भी हो सकते हैं। अगर वो हमारे ये बढ़ता ही रहेगा, ये आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मैं दावा करती हूँ। क्योंकि मैं अकेले आई हूँ ढालवाला से, यहाँ सिर्फ मीडिया के लिए आई हूँ कि मीडिया की उससे हमारी आवाज आगे तक जाए। नहीं तो हर बार औरतों की आवाज दबाई जाती है, कहीं पे भी औरतों को उठने नहीं देते। पर्सनली मेरे को तो हम मेरी इतनी सारी लेडीज हैं, सबको बोला कि अपने मोबाइल से बनाओगे वीडियो, बोला कि नहीं आप बात रखो आगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, अपनी बात रखी साइड में जाके, ना हमने उनको एक भी शब्द गलत बोला। उन्होंने जितना बोल रहा है वो माफी क्या, वैसे लायक भी नहीं, क्योंकि वो हमारे एक उत्तराखंड की है, वो है बेवकूफ, हम नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अपने शब्द वापस लें और हम इस बात को खत्म करना चाहते हैं। बस कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं। हमें उसकी मम्मी उसके पापा से वो हमारे सामने हमारी जो है लिस्ट जो है बना रखी है और वहाँ थाने में दे रखी है। क्या कर रही हो थानेदार? तब से जब दे रखी है तो आओ आगे कार्रवाई करो। कैसी लिस्ट? कि इन्होंने हमारे लिए ऐसे बोले, आप लोगों की लिस्ट है? नहीं, उसने जब वीडियो बनाई उसने साफ साफ बोल रखा है कि जो बोल रहे हैं, हमने कुछ की लिस्ट हमने थाने में दे दी, कुछ अब रह रहे हैं, और वो मुजफ्फरनगर जाती है, ये करती है, वो करती है, बर्तन मांज रहे। हमारे पति हमारे लिए बर्तन नहीं मांजेंगे, तुम्हारे पति तो पीछे गलत बात तो नहीं सिखा रहे। हमारे पति तुम्हारे पति की तरह ये नहीं है कि पीछे से सारा बंदे गलत रास्ता सिखा रहे। हमारे पति हमें हिम्मत देते हैं और हमारे लिए इतना दूर 7 समुद्र पार जा रखे हैं, ये ताकि हमारे बीबी बच्चे खुश रहे। हमारे बच्चे कल के दिन हमारे बच्चे भी बाहर निकले, हमारे लिए कोई बोले हम भी कर सकते हैं ऐसे, पर ऐसे गलत वर्ड के लिए हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि वो सबके सामने आए, पब्लिक के लिए, जैसे हमारे आज मीडिया वाले आना चाहिए, दोनों माफी मांगे। और हम तो ज्यादा क्या बोलना है,
वो दोनों जने माफी मांगनी दोनों चाहिए मांगे। दोनों को। या तो तभी फिर वो होगा। हमारे पतियों को 1 लाख रुपए महीने सैलरी दे दे, हम नहीं भेजेंगे नहीं उनको भेजेंगे बाहर, हम घर में रखेंगे। सबसे बड़ी डिमांड हमारी सबसे बड़ी यही है। डिमांड। जब वो इतना गलत बोल रही है हम लोगों को, हमारे पतियों को हर महीने 1-1 लाख सैलरी दे दे, हाँ। हम उनको घर पे रखेंगे। दूसरे भी हमारे लिए उंगली उठा देंगे, हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? हम भी तो बोल सकते हैं हर चीज के लिए। हमारे पति जा रखे, हमारे पे भरोसे है तभी तो जा रखे हैं। हमारे साथ बच्चे, हम बच्चों को छोड़ गए। किसको देखा नहीं सरांगड़ की मम्मी ने? जिसको देखा यहाँ मैदान पे आए नाम दो। बस तो हम मानते हैं कि भाई आंटी जी ने ये लेडीज देखी है कि हाँ ये धंधा करती है। धंधा हम करती आंटी जी का खुद सहयोग करेंगे हम लोग, सहयोग है ना। करेंगे। उन्होंने अगर गलत देखा है बात तो बोले तो हमारे- उनको माफी मांगनी पड़ेगी, दोनों जनों को माफी मांगनी पड़ेगी उनको। लेडीज तो वो भी है जिसके लिए उसने बोले कि वो चमियाला में करते। चमियाला में कौन है? वही लेडीज उसके लिए वो करेगी तो क्या होगा? चमियाला में कौन है? हमारे तो उत्तराखंड इतना उसी के लिए बोला ना, उसी के वो लिए बोला। केसर भाई की वाइफ के लिए बोला। वो बेचारी इतनी सीधी सादी है, वो तो कुछ कर सकती थी ना उसके लिए। उसका पति उसकी बेटी के साथ रह रहा, उसे सपोर्ट कर रहा है, वो तो कुछ बोल सकती थी उसे, उसके घर में आ सकती थी। बेचारी ने कुछ बोला नहीं है, उसके लिए भी गलत बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? वो तो नहीं, इतना गलत तो है नहीं वो जितना गलत क्यों? बोला जा रहा अगर वो गलत था ना भेजते अपनी बेटी को। बता दे वो चमियाला में कौन सा वो होटल पे जाती हो, बता दे कि कहाँ पे धंधा होता है चमियाला में। हम भी चमियाला के रहने वाले हैं। अच्छा, हम केसर के गांव के हैं। हम बता सकते हैं कि उसकी वाइफ कैसी है। हमने देख रहे कि हमसे बातचीत होती है उसकी। उसको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। चमियाला से तो कोई आ ही नहीं रखा है। वो आने वाले तो बहुत है, अगर आ जाएंगे तो क्या करेंगे वो? उस बेचारी का भी तो सपोर्ट होना चाहिए, जिसका पति उसकी बेटी को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट तो उसी के वो पति ने किया ना उसे, और आज उसी की पत्नी के लिए गलत बोला जा रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। चलिए, क्या कुछ होने वाला है, क्या तमाम चीज़ें रहेंगी यहाँ पर। मैम, आप कुछ कहना चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो रहेगी? पहले ठीक है, माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए सबसे। जैसे कि सब बहन बता रही है कि माफ़ी तो उनको मांगना ही है, और दोनों हस्बैंड वाइफ को मांगनी है। ऐसा नहीं है कि वही मांगे, दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए। और जैसे हम लोगों को बोल रहे हैं कि हाँ यार अब कैसे बोले अपने मुंह से, ऐसे वर्ड तो हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, शर्म आ रही हमको भी और शर्मिंदी है। हमने भी अपने बच्चों के रिश्ता करना है, इधर उधर भी बनाना है। कल के दिन लोग बोलेंगे यार नहीं यार ये होटल वाले हैं, ऐसे हैं, इनके माँ बाप ही ऐसे हैं, तो हम कैसे इनके साथ रिश्ता कर सकते हैं। तो आगे के लिए भी हमारे लिए शर्मिंदगी है, मतलब कि नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कि लाइफ में आके नहीं है, सबसे महिलाओं से माफ़ी मांगे। जो उन्होंने बोला है उनके लिए माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए उनको, और उसके हस्बैंड को भी जो उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी गंदी बात में बोलने के लिए। हालांकि वो बोल सकते थे कि यार चलो जिन्होंने गलत कमेंट्स कर रखे हैं उनको वो बोल सकते हैं। ठीक है, दो लड़के हैं उनके पीछे से, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको जरा ढंग से बोलना चाहिए कि जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो ऐसा। तो पहली बात तो ये है कि कितनी भी वीडियो बना रखी है उन्होंने, एक भी वीडियो में उन्होंने, औरत का सबसे बड़ा गहना होता है पल्लू, उन्होंने एक भी उसमें नहीं कर रखा है। ठीक है, और ऊपर से गालियां दे रहे, ऊपर से बोल रहे हैं कि भाई लोगों ऐसे नहीं होते। माफ़ी होगी तो दोनों जनों को उनको कान पकड़ के बोलना चाहिए उनको कि स्पेशल प्रॉपर ऋषिकेश की लेडीजों के लिए उन्होंने ऐसा बोला है कि वो धंधा करती है। एक को भी बोल दे वो, तो तब हम मानेंगे कि हाँ भाई इनकी सही बात। सबको मत लपेटो, और जो कर रहे हैं उनको आगे लेके आओ और उनको बताओ। सबको क्यों लपेट रहे हो इन चीज़ों में? कौन कर रहा है? हमें तो फुर्सत ही नहीं होती कहीं जाने। चलिए, क्या कुछ होने वाला है इस प्रकरण में, अब क्या आगे कुछ होएगा, तमाम चीज़ें आप तक साझा हम ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।